वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में, यानी कि आज का जो हमारा 2 बजे वाला टॉपिक है वो है कि भारत को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए एक बार फिर से चुना गया है। यानी कि भारत जो है इस बार फिर से एक बार फिर यूनेस्को की जो कार्यकारी बोर्ड है उसकी जो अभी जो अध्यक्षता होगी वो भारत के द्वारा ही करी जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है टॉपिक और पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही। इस टॉपिक से 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। वही बात अगर इंटरव्यू की करें गाइस, तो अगर आप एक यूपीएससी या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी करें तो भी आपके लिए टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, बस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि जब तक एंड तक नहीं देखेंगे आपको समझ नहीं आएगा और हो सकता है इंटरव्यू में आपसे गलत हो जाए कुछ, और या पेपर में आपसे गलत हो जाए क्वेश्चन। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, या कहीं भी आपको कोई, अगर मान लीजिए लास्ट तक आपने वीडियो को पूरा वॉच करो और आपको टॉपिक नहीं समझ आया या कहीं पर मेरे समझाने में कोई कमी होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। मैं आपको या तो कमेंट बॉक्स में आंसर मिल जाएगा और नहीं हो पाएगा तो आपको इसके ऊपर एक अलग से वीडियो मिल जाएगी। क्लियर है, लेकिन कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पीडीएफ फाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि कल जो है 5 बजे, कल जो आपको शाम को 5 बजे जो है आपके लिए एक न्यू क्लास स्टार्ट होगी, जिसमें हम लोग 25 क्वेश्चन करेंगे सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, यानी कि सबसे पहले हिस्ट्री को समझेंगे, हिस्ट्री के बाद पॉलिटिकल साइंस, उसके बाद साइंस, उसके बाद फिर ज्योग्राफी और फिर उसके बाद भूगोल, जो भी होगा अपना उस तरीके से देख लेंगे, या खेल कूद के जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं वो देख लेंगे। ठीक है, और सैटरडे संडे क्लास वो वाली ऑफ रहेगी, बाकी क्लास ऑन रहेगी। क्लियर, तो उसकी डिटेल जो है आपको रात तक भी और मिलेगी, रात वाली वीडियो में पूरी डिटेल मिल जाएगी, टाइम टेबल किस तरीके से होगा क्या होगा, बाकी आप वो वीडियो कल से देखना मत भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, टॉपिक में बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहा जा रहा है समझिए। भारत को 2021-25 की अवधि के लिए यूनेस्को यानी कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन जिसको बोला जाता है, उसके कार्यकारी बोर्ड के लिए फिर से चुना गया है। भैया अभी तो यहां पर यही समझिए कि यूनेस्को, काफी बार पूछा जाता है ना, यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है। और इसी के लिए भारत को 2021-25 की अवधि के लिए एक बार फिर से चुना गया है, यानी कि भारत जो है एक बार फिर से चुना गया है इसकी अध्यक्षता के लिए। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात आती है कि कितने वोटों से भारत ने जो है ये उपलक्ष्य हासिल करा है। तो देखिए, भारत 164 मतों के साथ फिर से निर्वाचित हुआ है। कितने? 164 मत मिले हैं भारत को। ठीक है, यानी कि यूनेस्को की जो कार्यकारी बैठक हुई इसमें भारत को 164 मत मिले, जिसमें भारत एक बार जो है इस बोर्ड के लिए चुना गया। क्लियर हो गया। अब जो समूह 4 है इसके अंदर, ये समूह 4 क्या है, 5 क्या होता है, 2 क्या होता है, 3 क्या होता है, हम आगे जानेंगे। अभी यहां पर इतना समझिए कि जो समूह 4 है उसमें जापान है, वियतनाम है, फिलीपींस है, कुक आइलैंड है और चीन को भी चुना गया है। चीन भी चुना गया है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात यही बनती है कि चीन भी चुना गया है। अब ये आपको जब समझ आएगा कि चीन क्यों चुना गया और भारत के लिए ये पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों बनता है, कि यूनेस्को, सबसे पहले ये समझेंगे कि यूनेस्को कार्य किस तरीके से करता है और भारत को इससे किस तरीके की हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अभी यहां पर इतना समझिए कि जापान, वियतनाम, फिलीपींस, कुक आइलैंड और चीन को भी इसमें इस बार चुना गया है। समझ आ गया, समझ आया? आगे देखें, आगे बात करते हैं। आगे क्या कहा जा रहा है, तो 164 मतों के साथ भी याद रखिएगा। अब आता है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड किस तरीके से काम करता है, इसको जानते हैं। चलिए, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की बात करें गाइस, तो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। समझ रहे मेरी बात को? भाई संयुक्त राष्ट्र की काफी एजेंसियां हैं, है ना, कम से कम 6 एजेंसियां हैं उसकी, है ना, और उसी में से जो है ना 6 एजेंसियों में से 3 संवैधानिक जो अंगों में से एक मानी जाती है यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड। समझ रहे मेरी बात को? यूनेस्को को माना जाता है, इतना याद रखिएगा। अब उसी में जो है भारत को अभी फिर से चुना गया है, काफी अच्छी बात है। यह सामान्य सम्मेलन द्वारा चुना जाता है। ठीक है, यह जो है एक सामान्य सम्मेलन होता है उसके द्वारा चुना जाता है, और बोर्ड सामान्य सम्मेलन के अधिकार के तहत कार्य करता है। यानी कि जो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड है वो कैसे कार्य करता है, वो एक सामान्य सम्मेलन के अधिकार के तहत ही कार्य करता है, जो कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा होता है। इसको याद रखिएगा। ठीक है, जो कि एक सामान्य सम्मेलन द्वारा इसका चुनाव होता है, किसका? यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड का।
क्लियर हो गया। अब यह जो संगठन है, यह संगठन के लिए काम के कार्यक्रम और संबंधित बजट अनुमानों की जांच करता है। ठीक है, यह संगठन के लिए काम के कार्यक्रम और संबंधित जो बजट होता है उसके अनुमान की जांच करता है और महानिदेशक द्वारा प्रस्तुत इसको किया जाता है। क्लियर। इसमें 58 सदस्यीय राज्य शामिल हैं, जिनमें से प्रत्येक का कार्यकाल 4 साल का होता है। इतना याद रखिएगा कि इसमें जो है 58 सदस्यीय राज्य होते हैं, जिसमें प्रत्येक शामिल होते हैं राज्य और क्या कहते हैं सदस्य शामिल होते हैं, जिसका जो है 4-4 साल का कार्यकाल होता है। ये तो हो गई एक नॉलेज जो कि आपके लिए थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड आखिर में है क्या। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की स्थापना कब हुई। देखिए, जो इसकी स्थापना थी वो कब हुई थी। इसकी जो स्थापना है ना, वो याद रखिएगा कि 1946 में बताया जाता है कि 16 नवंबर 1946 की स्थापना हुई थी और भारत 1946 में ही इसका सदस्य बना था। ठीक है, 1946 में याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन की जो स्थापना है वो 1946 में हुई थी 16 नवंबर के दिन में। ठीक है, 1946 को हुई थी 16 नवंबर को और भारत उसी दिन से इसका सदस्य बन गया था। क्लियर हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, वर्तमान में जो इसके प्रमुख है वो है आंद्रे आजोले। कौन है? आंद्रे आजोले जो है इसके क्या है? प्रमुख हैं। ये आप याद रखिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है गाइस, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब बात आती है कि इसका आखिर में काम क्या है। यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड क्या है, जो कि एक संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी की, जो संयुक्त राष्ट्रीय एजेंसी है उसके 3 संवैधानिक अंगों में से एक इसको भी माना जाता है, यानी कि इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये जो है ना, ये क्या है? संयुक्त राष्ट्र की एक घटक है। सबसे पहले तो आप इसको याद रखिएगा, घटक यानी कि एक इसका अंग है ये। ठीक है, इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो होता है वो शिक्षा, प्रकृति, समाज विज्ञान जैसे विषय हो गए, संस्कृति तथा संचार जैसे विषय हो गए, माध्यम, ठीक है, इनके माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। यानी कि यूनेस्को कार्यकारी क्या काम करता है? यूनेस्को जिसके लिए अभी भारत को चुना गया है, भारत अब क्या करेगा कि भारत अपना पूरा एफर्ट लगाएगा, पूरा प्रयास करेगा कि इसके तहत जो है हर मतलब पूरे विश्व में शिक्षा, प्राकृतिक, समाज, ठीक है, समाज जितना भी समाज विज्ञान है वो, संस्कृति जितने भी संस्कृत हो गया, चाहे संचार हो गए, इसके माध्यम का यूज कर कर अंतर्राष्ट्रीय शांति को बनाए रखा जा सके। कोई भी देश किसी भी देश पर कब्जा जैसी व्यवस्था, कब्जा जैसा हमला या फिर कोई भी ऐसा काम ना करे जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान पर करा है। समझ रहे हैं? ये होता है यूनेस्को का काम। अब ये कितना काम करती है नहीं करती है वो हम लोग आप लोग अच्छे से जानते हैं। ठीक है, 16 नवंबर, देखिए इसकी जो विशेष स्थापना का गठन था वो 16 नवंबर 1945 को हुआ था। ये याद रखिएगा, एक पॉइंट ये भी याद रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है उद्देश्य क्या है इनका, ये भी तो पूछा जाता है ना, पूछा जाएगा क्या लगता है उद्देश्य क्या है यूनेस्को का। तो यूनेस्को जो है ना, ये शिक्षा और संस्कृति के जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में शांति एवं सुरक्षा को स्थापना करता है। समझ रहे हैं क्या कहा जा रहा है? कहने का मतलब मेरा ये है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को क्या करता है कि एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा और संस्कृति के सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना करता है। ठीक है, ताकि क्या हो सके, ताकि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा न्याय, कानून और मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु जो है वैश्विक सहमति बनी रहे। समझ रहे हैं? जो संयुक्त राष्ट्र का भी अपना एक काम होता है ना, उसी का तो एक अंग है यूनेस्को। तो यूनेस्को भी उसका जो है आधा काम इस तरीके से करता है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे कि ये जो यूनेस्को है ये किस तरीके से कार्य करता है। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे समझे, आगे समझते हैं। अब क्या कहा जा रहा है कि संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और संस्कृति संगठन, यहाँ पर थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको कि यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। अभी हमने बात करी थी। इसका उद्देश्य देखिए आ गया ना, शिक्षा, विज्ञान, कला, संस्कृति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना है। यानी कि यूनेस्को क्या करता है, इन सब चीजों का सहारा लेके, जैसे शिक्षा हो गया, विज्ञान, कला हो गई, संस्कृति हो गया, इसका अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से जो है विश्व में शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। ठीक है, इसमें अंतर जो है, इसमें जो अंतर है वो सरकारी और गैर सरकारी और निजी क्षेत्र में भागीदारियों के अलावा 193 सदस्यीय देश हैं और 11 इसमें सहयोगी सदस्य शामिल हैं। इतना भी याद रखिएगा कि 193 इसके अंदर देश शामिल है और 11 सहयोगी है। ठीक है, मोस्टली सारे देश इसके अंदर शामिल ही है। ठीक है, इस एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर में है। ठीक है, और इसके अलावा इसमें 53 क्षेत्रीय जो है कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग है।
ठीक है, यानी कि इसके अंदर भी आयोग है, याद रखिएगा 199 इसके अंदर राष्ट्रीय आयोग है और कितने 53 क्षेत्रीय कार्यालय इसके अंदर काम करते हैं। तो ये यूनेस्को की पूरी ब्रांच का बता दिया मैंने आपको पूरी तरीके से, मतलब ये किस तरीके से फैला है वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब बात एक चीज और समझते हैं, बात आती है संयुक्त राष्ट्र की। संयुक्त राष्ट्र भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी क्वेश्चन आते हैं संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र से आपने देखा होगा, यानी कि यूनाइटेड नेशन जिसको कहा जाता है, जिसका कहा यहाँ पर क्या गया, इसका ये कहा गया कि भैया जो यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड है वो संयुक्त राष्ट्र एजेंसी की एक 3 संवैधानिक अंगों में से एक है। अब यूनेस्को के बारे में सुनिए, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, सुनिए। देखिए यूनेस्को भी क्या है, इसका जो यूनेस्को जो है ना, यूनेस्को की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है, याद रखिएगा। जैसे कि अभी हमने क्या देखा था कि जो आपका ये क्या कहते हैं यूनेस्को, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन जो यूनेस्को है उसका मुख्यालय कहाँ पर है, उसका मुख्यालय देखिए यहाँ बताया ना पेरिस में है। ठीक है, पेरिस में है। अब समझिए, देखिए संयुक्त राष्ट्र की जो आधिकारिक भाषाओं से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, संयुक्त राष्ट्र की आधिकारिक भाषाओं से काफी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और सदस्य कितने हैं ये भी पूछा जाता है। तो 193 सदस्य हैं किसके, संयुक्त राष्ट्र के। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस के कितने हैं, 193 सदस्य। क्लियर हो गया। अब इसमें जो है अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी और स्पेनी भाषा है, इसकी आधिकारिक भाषा है ये। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि ये तो इसकी आधिकारिक भाषा है, समझ गए, लेकिन यूज कौन सी भाषा होती है, इतनी भाई सारी भाषा तो यूज कर ही नहीं सकते। जो यूज होने वाली भाषा है ना वो केवल अंग्रेजी और फ्रांसीसी है, बस इतना याद रखिएगा। समझ रहे हैं, जो यूज होने वाली भाषा है ना वो केवल कौन सी है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी, और उसमें से भी ज्यादा अंग्रेजी का ही यूज होता है। एक क्वेश्चन ही आता है। अध्यक्ष पूछ लिया जाता है, अध्यक्ष यानी कि महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरेस जो है वो इसके कौन है, महासचिव हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब आता है संयुक्त राष्ट्र का, जैसे भाई यूनेस्को का कार्यकारी जो यूनेस्को है उसका हमने उद्देश्य समझा कि शिक्षा, जो हमने क्या समझा था कि ये जो है किसके माध्यम से, ये शिक्षा के माध्यम से, विज्ञान कला के माध्यम से, संस्कृति के माध्यम से, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से विश्व में शांति बनाने का काम करते हैं, यही समझा था ना। अब आता है कि भाई अब संयुक्त राष्ट्र कैसे करती है, जबकि ये तो बड़ी एक एजेंसी है। तो देखिए इसका जो उद्देश्य होता है, ये जो अंतर्राष्ट्रीय कानून को जो है सुविधाजनक, मतलब कानून को जो है अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने का सहयोग करती है। इसमें तीन कार्यरत होते हैं, मतलब इसके अंदर 3 एजेंसियां और कार्य करती है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा हो गई, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति हो गई, और मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए जो है ये कार्यरत है। ठीक है, इतना याद रखिएगा, काफी बार ये पूछ लिया जाता है। 24 अक्टूबर 1945 को इसकी जो है स्थापना हुई थी। उस समय 50 देशों का इसके अंदर हस्ताक्षर होने के साथ इसकी स्थापना करी गई थी। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, उस समय कितने देशों ने इसमें जो है सिग्नेचर करे थे, 50 देशों ने करे थे। क्लियर, आई होप आप इसको समझ गए होंगे। ठीक है, अब आता है भैया हमने ये समझ लिया कि इनका जो है क्या है, इनका उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को सुविधाजनक बनाने का सहयोग करती है ये। ठीक है ना, लेकिन ये जो है ना विश्व के अंदर बहुत सारी चीजों को रोकने का काम करती है। अब करती है नहीं करती है आप यहां पे समझ लीजिएगा। देखिए जैसे युद्ध को रोकने का काम करती है, मानव अधिकारों की रक्षा करती है, ये संयुक्त राष्ट्र की बात बता रहा हूं मैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय कानूनी प्रक्रिया को देखती है, सामाजिक और आर्थिक विकास का काम करती है, ठीक है, उसको उभारने का काम करती है, जीवन स्तर सुधारना और बीमारियों के मुक्त हेतु इलाज। ठीक है, ये सब जो है ये जो जितनी भी चीजें हैं इसका जो है ये क्या करती है, इन सबको संभालने का ये जो है संभालती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है इनका पूरी तरीके से उद्देश्य है। और एक उद्देश्य और याद रखिएगा कि 1948 में मानव अधिकारों का सार्वभौम घोषणा प्रमाण पत्र किया गया था, है ना। इन्हें उद्देश्यों को निभाने के लिए जो है 1948 में इन्होंने क्या करा था, मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा प्रमाण पत्र भी इसका किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और फिर देखिए वैसे तो काफी टॉपिक लंबा बनता है, जैसे कि मानव अधिकारों की रक्षा करने का काम क्यों करती है, क्योंकि भैया द्वितीय विश्व युद्ध में देखा ही होगा आपने कितना जो है लोग मरे गए थे, है ना, युद्ध रोकने का। तो ये सारा काम जो है ये करती है। काफी इसको कभी और दिन जो है इसको पूरे डिटेल समझेंगे, अभी आप इतना ही समझिए। आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे, यूनेस्को को भी समझ गए होंगे। क्लियर, आगे समझे, आगे क्या कहा जा रहा है आगे भी समझ लेते हैं। अब देखिए, तो यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की ये मैंने आपको बता ही दिया है गाइस, आप इसको रिवीजन करते रहेगा। अब यूनेस्को के इतिहास जान लेते हैं, बाकी तो मैंने बता ही दिया, कुछ जानने वाला है ही नहीं। 1945 में बौद्धिक सहयोग पर राष्ट्रीय संघ की एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है, ठीक है, के उत्तराधिकारी के रूप में की गई थी ये।
और इसका संविधान एजेंसी के लक्ष्यों, संचालन ढांचे और शासी संरचना क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। और ये बौद्धिक का मतलब क्या होता है, देखिए बौद्धिक का मतलब होता है मतलब इसकी जो यूनेस्को की जो स्थापना 1945 में हुई, काफ़ी रिसर्च के बाद करी गई, काफ़ी एजुकेटेड लोग बिठाए गए तब जाकर हुई। दूसरा ढांचा, यानी कि जो ये कहा जा रहा है ना शासी संरचना, यानी कि ये जो है स्थापना भी कर सकते हैं, मतलब ये जो है क्या कर सकते हैं, समितियों की नियुक्ति कर सकते हैं। जैसे इनके अंदर कितनी समितियां थी बताया था ना, 53 क्षेत्रीय कार्यालय और 199 राष्ट्रीय आयोग हैं। इस तरीके से क्लियर, आई होप आप समझ गए होंगे। यूनेस्को का कार्यक्रम क्या है, यूनेस्को का कार्यक्रम भी जान लीजिए। ये यूनेस्को 5 प्रमुख कार्यक्रम क्षेत्र शिक्षा, सामाजिक, मानव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति और संचार और सूचना में काम करता है। और साक्षरता में सुधार, स्वतंत्रता, मीडिया की रक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कराने को, संस्कृति विविधता यानी कि अलग अलग जिसको कहा जाता है को बढ़ावा देने के लिए परियोजनाओं को प्रायोजित करता है। ये मैंने आपको समझा ही दिया है कि ये किस तरीके से और क्या क्या काम करता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि शिक्षा का सहारा लेकर, संस्कृति का सहारा लेकर ये लोग क्या करते हैं, विश्व शांति को बनाए रखते हैं। साथ में शिक्षा, सामाजिक और मानव विज्ञान, प्राकृतिक विज्ञान, संस्कृति और संचार या सूचना में भी काम करते हैं अपना। और जो ये साक्षरता का मतलब समझते हैं, पढ़ने और लिखने की क्षमता को जो है संपन्न होना, मतलब पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देने के लिए जो है ना ये स्वतंत्र मीडिया की रक्षा करते हैं, तकनीकी प्रशिक्षण और शिक्षा प्रदान कराने का, संस्कृति विविधता यानी कि अलग अलग को बढ़ावा देने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यूनेस्को जो है उसका कार्यक्रम चलता है। आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। तो गाइस यही पूरा टॉपिक था, आई होप आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, इंग्लिश का जो है आपको PDF में मैं दे दूंगा, इंग्लिश वाले बच्चे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि वो स्लाइड में यहाँ पर लगाना भूल गया। ठीक है, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा, बाकी वहां से आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात सभी की है। ठीक, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, टॉपिक समझ आया होगा, समझ आया वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर ना करो शेयर कर दीजिएगा और कल 5 बजे तैयार रहेगा नई वीडियो के लिए। ठीक है, जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें।